Hello dear students, in this video I am going to take the doubt of a student in the comment section and the topic of the doubt is help make versus help to make। तो आज से अपने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स रेज कर सकते हो और उन डाउट्स का मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा विद द क्लैरिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक आस्क्ड इन द डाउट। तो जो डाउट स्टूडेंट ने पूछा उन्होंने मुझे एक सेंटेंस दिया था जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि सर इसमें एरर फाइंड आउट कर दीजिए प्लीज़। तो उस सेंटेंस का सॉल्यूशन मैंने उनको दे दिया था वहाँ कमेंट के अंदर, लेकिन मुझे यहाँ पे फील हुआ कि मुझे ये टॉपिक क्लियर करना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ पे पता लग गया कि उनको किस पॉइंट पे मतलब उनको क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग अब से मैं क्या करूँगा, आपके जो डाउट्स हैं उनके क्लैरिफिकेशन के लिए वो टॉपिक चूज किया करूँगा जिसमें मुझे आप लोगों को डिफरेंस करवाने, क्योंकि ये जो टॉपिक्स होते हैं इनमें माइन्यूट सा डिफरेंस होता है लेकिन वो बहुत बड़ा और डिफरेंट मीनिंग देता है। तो उस तरीके से ये आपके टॉपिक होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाउट सेशन को। तो जो आपका सेंटेंस था उसके अकॉर्डिंग मैं इजी सा सेंटेंस लूँगा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के लिए, क्योंकि जितना इजी सेंटेंस उतना ही ज़्यादा आप लोगों के समझ में आएगा। और एग्जांपल भी एक मस्त सा इजी सा एग्जांपल अपने यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। तो फर्स्ट सेंटेंस आप नोट डाउन करो तो कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। आई विल हेल्प यू पुट योर लगेज अप। आई विल हेल्प यू पुट योर लगेज अप। And the second one is I will help you to put your luggage up. Sentence clear हुए। First sentence I will help you put your luggage up and the second one is I will help you to put your luggage up। तो दोनों सेंटेंसेस आपके क्लियर हैं। अब मैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन देने जा रहा हूँ कि दोनों बातों में क्या डिफरेंस है। दोनों सेम से लगेंगे आपको, यहाँ पे दोनों सेंटेंस बिल्कुल सेम लग रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन देने जा रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या करो, थोड़ी सी कंसंट्रेशन लेकर आओ और पिक्चर बनाओ मेरे साथ। आप पिक्चर बनाओ। देखो सबसे बड़ा सॉल्यूशन यही है, किसी भी चीज़ को अपने करते हैं, किसी भी जो आपके सिचुएशन या प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको पिक्चर बनानी चाहिए माइंड के अंदर। तो पिक्चर बनाओ। एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रेन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ट्रेन के अंदर क्या हुआ कि मैं ऑलरेडी बैठा हूँ और आपने अभी ट्रेन को क्या किया, बोर्ड किया, मतलब ट्रेन पे आप चढ़े हो और आपके पास बहुत सारा लगेज है, बहुत सारा लगेज है, ठीक है। और आप जैसे ही आए, मेरी सीट थी उसके जस्ट सामने आपकी सीट है, ठीक है। तो आप आए और आपने क्या किया, जो ट्रेन में जो ऊपर की साइड पे जो बने होते हैं आपके, मतलब जिस पे अपने लगेज वगैरह रखते हैं, तो वहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो अपने लगेज रखने की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी लगेज है इसलिए आप रख नहीं पा रहे, कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे वहाँ पे। तो मैं वहाँ से आपको डायरेक्टली ऑफर करूँगा हेल्प को और मैं ये सेंटेंस बोलूँगा। अगर वैसे बोलने को तो ऐसे बोलते हैं विल आई हेल्प यू, इस तरीके से अपने जब ऑफर करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट सेंटेंस की फॉर्म में आपको समझाने के लिए अपने नॉर्मल सेंटेंस ही लेंगे। तो मैंने आपको बोला आई विल हेल्प यू पुट योर लगेज अप। तो हेल्प मेक का जो सेंटेंस होता है पहले उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि हेल्प मेक के सेंटेंस में एक पर्सन एक्शन करता है, काम करता है। जो मेन काम है, जो हेल्प मेक है उसमें देखो एक तो हेल्प कर रहा है और जो मेन काम है वो मेक का काम हो रहा है, किसी चीज़ को बनाने का काम हो रहा है, मेक का काम हो रहा है, ठीक है। तो एक पर्सन क्या करेगा, मेक करेगा, और दूसरा पर्सन उसको उस वर्क में क्या करेगा, हेल्प करेगा। समझ में आ रही चीज़। तो यहाँ पे जो मेक का काम है या पुट का काम है, लगेज पुट करने का काम, वो आपका है। समझ में आ रही चीज़। और मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आप क्या करो, पुट योर लगेज अप। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आप क्या करो, पुट योर लगेज अप। डायरेक्ट मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एक टाइप से कि पुट योर लगेज अप, आप अपना लगेज ऊपर रखो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो मैं ओनली आपका एज ए असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। तो जो पुट का काम है वो पूरा का पूरा आपका है। तो यहाँ पे मेरा कोई स्वार्थ है क्या, यहाँ पे मेरा कोई पर्पज़ है क्या, यहाँ पे मेरा कोई उद्देश्य है? कोई उद्देश्य नहीं है, मैं ओनली आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो ये आपका डायरेक्ट हेल्प में एक सेंटेंस हो जाता है। अब टू का केस लेते हैं अपने। अब टू जब एक्शन के साथ आता है तो टू के पहले आपको पता होनी चाहिए टू वर्किंग, आपको वर्किंग्स क्लियर होनी चाहिए तभी जाकर आप चीज़ें कर पाओगे, ठीक है। इंग्लिश तभी होगी, वर्किंग क्लियर होनी चाहिए, रूल्स नहीं होते इंग्लिश के अंदर। तो आपको क्या करना है, आप टू की दो वर्किंग है क्या, एक तो टू एज ए प्रीपोजिशन डायरेक्शन को बताता है, तब तो नाउन जैसी चीज़ आनी चाहिए, उसके पास चीज़ वगैरह आनी चाहिए सामने। और दूसरा टू एज ए मॉडल वर्क करता है तो एक्शन आता है उसके साथ में। तो जब टू एज ए मॉडल वर्क करता है तो उसकी वर्किंग किस तरीके से वो अपने आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसमें या तो क्या है, आगे के एक्शन को कनेक्ट कर रहा है या फिर वो पर्पस आपके उद्देश्य को बता रहा है वहाँ पे।
तो ये सेंटेंस दोबारा से देखते हैं। आप सेंटेंस में ही डिफरेंस मिलेगा आपको, सेंटेंस की वर्किंग देखोगे तभी डिफरेंस मिलेगा। फर्स्ट वाले में क्या था, आई हेल्प यू, आई विल हेल्प यू पुट योर लगेज अप, डायरेक्ट मैं आपकी हेल्प करूंगा, पुट योर लगेज अप, अपना सामान ऊपर रख दो, ठीक है। दूसरे में देखो, आई विल हेल्प यू टू पुट, रखने के लिए हेल्प करूंगा। अब इस चीज़ की पिक्चर बनाना माइंड के अंदर मैं बनवाता हूँ आप लोगों से, कि ट्रेन में मैं ऑलरेडी बैठा हूँ, इतने में आप आए, बाहर आई, ठीक है। तो मतलब आप लगेज लेकर आए, आपकी सीट मेरे सामने, आपने जो लगेज है वो वहाँ मेरे पैरों के पास रख दिया। अब मैं वहाँ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ। बात को समझिए, माइंड में पिक्चर बनाइए, आंखें बंद करके भी पिक्चर बना सकते हो, अगर नहीं बन पा रही तो ट्रेन दिखाई देनी चाहिए, सारा कुछ दिखाई देना चाहिए। तो आप क्या करें कि आपने मेरे पैरों के पास आपने लगेज रख दिया। अब मैं वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा, पैर सीधे नहीं कर पा रहा। तो अब मेरा पर्पज़ ये है कि आप सामान को ऊपर रख दो, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाऊँ। क्लियर हो पा रही है ना चीज़? आई थिंक क्लियर हो रहा है आपके। तो मैंने आपको बोला कि क्या आप अपना सामान ऊपर रख देंगे, मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा। तो आपने बोला कि सामान बहुत ज़्यादा हैवी है, मैं ऊपर नहीं रख सकता अकेला, ठीक है। तो मैंने आपको बोला चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। अब यहाँ पे जो मैं हेल्प कर रहा हूँ उसके साथ में क्या है, मेरा पर्पज़, उद्देश्य है कि आप अपना सामान ऊपर रखो। पहले वाले में क्या था, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था सामान ऊपर रखो, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका जो काम था उसमें आपकी हेल्प कर रहा था। तो पहले वाले में क्या होता है, आपके काम में मैं आपकी हेल्प कर रहा था, और सेकंड वन में मैं अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए आपकी हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपने बोलेंगे पर्पज़ आपको डिनोट, जो जो फीलिंग, देखो सेंटेंस का मतलब होता है फीलिंग, जो जो फीलिंग आ रही हो वो सारी की सारी फीलिंग आपको वहाँ पे पुट करनी पड़ेगी एलिमेंट्स के साथ में। तो पर्पज़ की फीलिंग को पुट करने के लिए क्या करेंगे, अपने टू को यूज़ करेंगे, तो अपने सेंटेंस यूज़ करेंगे, आई विल हेल्प यू टू पुट योर लगेज अप। समझ में आ रही है चीज़? तो सेंटेंस क्लियर हुआ। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में। देखो एक में तो क्या है, आप कर रहे हो, मैं ओनली हेल्प कर रहा हूँ, कोई मतलब नहीं है। दूसरे में क्या है, मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा करो, तो उसमें आप टू यूज करोगे। आई थिंक क्लियर है। तो कितना माइन्यूट सा डिफरेंस है, हल्का सा, और इतना सा। देखो टू यूज करते ही, एक डायरेक्ट यूज कर रहे हो, एक टू यूज करते ही आपका क्या हो गया, पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो पूरी की पूरी पिक्चर चेंज हो गई, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो गया। वहाँ पे कुछ नहीं था, ओनली हेल्प थी, यहाँ पे आपका स्वार्थ आ गया, मतलब एक टाइप से आपका पर्पज़ आ गया। स्वार्थ तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आपका पर्पज़ यहाँ पे आ गया, आपका उद्देश्य यहाँ पे आ गया। तो ये इसमें क्या होता है डिफरेंस। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। अब होमवर्क नोट कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में उनका आंसर दे देना, क्योंकि मैंने तो आपको आई थिंक अपने तरीके से बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये नेक्स्ट वाला जो जो आपको सेंटेंस दे रहा हूँ ना, ये सेंटेंस मुझे क्लियर नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ मुझे ना वो सेंटेंस क्लियर कर देना। बिल्कुल ईजी सा सेंटेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेंटेंस नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस आपका वो है, आई विल हेल्प यू, सेम से ले लेते हैं, आई विल हेल्प यू टू राइट द एप्लीकेशन, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, आई विल हेल्प यू टू राइट द एप्लीकेशन। द सेकेंड वन इज, आई विल हेल्प यू टू, एक में तो क्या है टू राइट द एप्लीकेशन, और एक में क्या है आई विल हेल्प यू राइट द एप्लीकेशन। एक सेंटेंस क्या है, आई विल हेल्प यू राइट द एप्लीकेशन, और दूसरा आई विल हेल्प यू टू राइट द एप्लीकेशन। तो इसका सोल्यूशन मुझे आप क्या कर देना, कमेंट सेक्शन में दे देना। समझ में आई चीज़। अब यहाँ से अपने इसके साथ लिंक कर सकते हैं बहुत सारे डाउट्स को। तो वो जो नेक्स्ट डाउट है जो यहाँ से मेरे माइंड में जितने भी डाउट आएंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या डाउट आपके आ सकते हैं, और मैक्सिमम क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मुझे पता है आप क्या क्या सोचते हो, ठीक है, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं सब समझता हूँ। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा फोर वर्ब आई एन जी, 4+ वर्ब आई एन जी, 4+ वर्ब आई एन जी वर्सेस 2+V1, ठीक है। 4+ वर्ब आई एन जी, 2+V1। तो इसी के साथ रिलेट कर रहे हैं, अपने हेल्प वाले के साथ रिलेट करेंगे। तो इन मतलब इन दो उन डाउट को भी करेंगे, उसके बाद में इनको इनके साथ भी उनको क्या करेंगे, अपने रिलेट करेंगे। तो उसके भी आप सेंटेंस एक बार नोट कर लीजिए, क्या पता किसी को ऑलरेडी आते हो। तो कॉन्सेप्ट अगर किसी को आता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो सेंटेंस नोट कर लीजिए। यहाँ पे अपने बोलते हैं, दो सेंटेंस लेते हैं, सेम साइड ले लेते हैं हेल्प जैसे, क्योंकि इनके साथ भी रिलेट कर पाओगे आप। I will help you for making me laugh. First sentence, I will help you for making me laugh. And the second one is, I will help you to make me laugh. Okay.
I will help you to make me laugh. First sentence, I will help you for making me laugh, and the second one is I will help you to make me laugh. तो ये दो सेंटेंसेस आपके पास हैं, तो इनको आपस में भी कंपेयर करना है आपने, और अभी जो अपनों ने किया है उसके साथ भी कंपेयर करना है. तो कंपेरिजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंग्लिश के अंदर. अगर आप इंग्लिश को सीखना है तो कंपेरिजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. तो उनके साथ आपको क्या करना है, अब इसको कंपेयर करना है. तो कंपैरिजन करोगे, तो जैसे कंपैरिजन करोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा अपने आप, लेकिन उसके लिए आपकी वर्किंग क्लियर होनी चाहिए. ठीक है, तो डिफरेंस मिलेगा, और वर्किंग क्लियर आपकी हो जाएगी न्यूज़पेपर एडिटोरियल का पोस्टमार्टम करोगे तो पोस्टमार्टम अपने अब स्टार्ट करेंगे. जब अपने रेगुलर क्लासेस चलेगी उसके साथ में अपने स्टार्ट करेंगे न्यूज़पेपर का पोस्टमार्टम करना. अभी भी मैं ट्रेनिंग में ही हूँ. ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ से निकलता हूँ, ट्रेनिंग जैसे ही मेरी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद अपने रेगुलर क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे. समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो अभी जो मैंने सेंटेंस दिए हैं तो पहले वाले वो भी होमवर्क कंप्लीट करना, और ये भी जिसको आता है वो करना, नहीं तो अपने नेक्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें इनको क्लैरिफाई कर लेंगे. और इन जो डाउट्स हैं, इन चीज़ों को, जो टॉपिक्स है आपके, वो ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे अपने न्यूज़पेपर के पोस्टमार्टम के साथ. मतलब उसका पूरा पोस्टमार्टम करके न्यूज़पेपर के साथ अपने वर्किंग सीखेंगे. न्यूज़पेपर से कंप्लीट वर्किंग अपनी क्लियर करेंगे. तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया करो. मैं आपका डाउट वहाँ से क्या कर लूँगा, उस डाउट के अकॉर्डिंग मैं समझ कर उसको उस तरीके से, उससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको आपका क्लियर कर दूंगा. तो आपके टॉपिक भी बहुत मस्त वाले क्लियर होंगे आपके डाउट के साथ. डाउट क्लियर होगा, साथ ही साथ आपके टॉपिक क्लियर होंगे, और ऐसे क्लियर होंगे कि उसके बाद में आपको कभी भी डाउट दोबारा से नहीं आएगा. समझ में आई आप लोगों की बात? तो ठीक है, आई थिंक ये वाला टॉपिक क्लियर था. नहीं क्लियर हो तो रिवाइज कर लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगा. एक दो बार देखोगे तो आपके क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.